हेलो बच्चों, आप सभी को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है मानव शुक्राणु। और ये मानव शुक्राणु का कुछ डायग्राम आपके बोर्ड पे है और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि मानव शुक्राणु का कंपोजिशन कैसे होता है, मानव शुक्राणु बनते कैसे। तो आपको बता दें कि मानव शुक्राणु को ही नर युग्मक कहा जाता है और यही नर युग्मक मादा के अंडाणु से निषेचित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो बता दें आपको कि मानव शुक्राणु में देखो कितने भाग पले होते हैं। पहला भाग हमारा कौन है? सिर, ठीक है। पहला भाग कौन है? हेड यानी कि सिर। दूसरा भाग नेक यानी कि गर्दन। तीसरा भाग मिडिल पीस यानी कि मध्यखंड और चौथा भाग आपका होता है पूंछ। ये चार भागों के कंपोजिशन से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका बाबू? शुक्राणु का, ठीक है। और दूसरा चीज कि सिर में आपके दो भाग होते हैं, एक्रोसोम और केंद्रक। एक्रोसोम और केंद्रक। और सिर जो होता है टोटली कितना परसेंट में होता है? 80% में। यानी कि पूरे शुक्राणु का 80% भाग किसका होता है? सिर का। और ये हमारे देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, ठीक है। उसके बाद ये जो माइक्रोट्यूबुल होता है ये होता है 9+2 का अरेंजमेंट। माइक्रोट्यूबुल में 9+2 का अरेंजमेंट होता है यानी कि टेल में। और उसके बाद गर्दन। और यहाँ ध्यान देना कि अग्रपिंडक में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें आपका प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है जिसमें 3 प्रकार के होते हैं, हाइलोरोनिडेज, उसके बाद प्रोनापेंट्रेटिक और उसके बाद होता है जोनालाइसिन, जो कि तीनों एंजाइम आपके अंडाणु के 3 लेयर यानी कि 3 स्तर को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, ताकि हमारा निषेचन का हो अच्छे ढंग से हो जाए। ये आपका था एक्रोसोम और न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। कितने पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है और ऊर्जा देता है किसको? शुक्राणु को, ताकि वो गति